बस्तर में रिपोर्टिंग करते 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 हर बार अलग अलग अनुभव हमको मिलता है। आज का भी अनुभव मैं सोचा अपने दर्शकों से शेयर करें, इसलिए इस वीडियो को भी हम बना ले रहे हैं। दरअसल आज मैं हूँ अभी कांकेर और नारायणपुर ज़िले के एकदम बॉर्डर पे हूँ, और ये कांकेर से आया हूँ मैं पखांजूर की तरफ से नदी पार करके, और ये नारायणपुर का पहला गांव है इस तरफ से माना जाएगा। मस्पी इस गांव का नाम है। कोटरी नदी पार करके जब आप और अंदर की तरफ आएंगे, ये अबूझ माड़ ही माना जाएगा एक तरीके से। सरपंच दादा, ये अबूझ माड़ है ना? तो ये अबूझ माड़ है। अबूझ माड़ का पहला गांव इधर से मानेंगे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। वहाँ आया था। दरअसल इस इलाके में कुछ माओवादी हैं जो वापस लौटना चाहते हैं, ऐसा पता चला था। तो मुझे लगा कि देखा जाए, मिला जाए, कोशिश की जाए कि आ जाएं तो आ जाएं, और उसके पीछे मकसद ये है कि वो लोग बच जाएं। तो आए हम लोग, आए तो रात हो गई। इधर आगे गांव और गए हुए थे, वट्टेकाल में भी रात हो गई। तो वहाँ से फिर देर रात वापस मस्पी गांव पहुँचे हैं। तो यहाँ बगल में एक आंगनबाड़ी, जिसके बगल में हम हैं, तो आंगनबाड़ी का एक शेड है, और इसी शेड में हम लोग आज रात बिताएंगे। बहुत छोटा सा गांव है मस्पी, गिने चुने मुझे लगता है 10-15 कुछ घर होंगे जो मैंने देखा हल्के उजाले में। तो यहाँ गांव वालों से बर्तन वर्तन मांग के अब बनेगा क्या, तो बनने के लिए फिर चावल मंगाया गया। फिर सरपंच दादा के यहाँ से सोया बड़ी मांगी गई, आलू की व्यवस्था की गई, और ऐसे बाहर खुले आसमान के नीचे ये पत्थर का चूल्हा बनाया गया और लकड़ी जला के हम सब के लिए। दिखाओ थमीर भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। ये आप देखें, ये सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाई गई है इसमें। हालांकि मैं आपको बताऊं एकदम सही बाद में, इन लोग नहीं तो बताएंगे। ये पूरा खाना जो है थमीर, मैं और शक्ति, मतलब थमीर, शक्ति और मैं आखिरी में तो हम लोग जो है सब मिल के बना रहे हैं। अब ये लगभग पकने के कगार पे है, देखना पड़ेगा एक सेकंड। सोया बड़ी, हाँ लगभग पक गई है, मुझे ऐसा लगता है। कई लोग बोलते हैं शाकाहारी चिकन का जो माहौल है वो सोया बड़ी में ही मिलता है। तो वो हम लोग सोया बड़ी वड़ी सब ये यहाँ बनाए, बर्तन वर्तन मांग के। शक्ति भाई थोड़ा देख लो तो मैं बताऊं दर्शकों को। और यहाँ ये गांव किसी समय में माओवादियों की पूरी तरह से गिरफ्त में था। और सरपंच दादा बता रहे हैं ना, सरपंच दादा पहले माओवादी यहाँ दिन भर रहते थे हैं, पूरा दिन भर, मतलब यहीं हमेशा घूमते रहते थे हैं? अब नहीं आते ना? 2-3 साल, अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी आते जाते रहे, है ना? तो पहले बताते हैं कि दिन भर उनका जमावड़ा यही होता था, गांव से ही चावल लेना और यहीं रहना, क्योंकि ये बहुत अंदर का इलाका है। तो यहाँ आए तो रिपोर्टिंग में ये सारे अनुभव भी होते हैं कि बस्तर में अंदर में जब आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, क्या खाओगे, कोई चीज़ का ठिकाना नहीं। और अचानक से प्लान बनता है कि अब तो यहीं रुकना पड़ेगा। फिर अचानक से प्लान बनता है कि कहाँ सोना है, कहाँ खाना है। तो मैं बताया ना कि रायपुर जाएंगे तो आपको चिंता करनी पड़ती है कि कहाँ रुकेंगे, होटल वोटल करना पड़ेगा। लेकिन बस्तर के अंदर में आदिवासियों का प्रेम है ये, कि यहाँ आप आएंगे तो वो लोग आपकी मदद करेंगे। तो आए हुए हैं। और दरअसल वो जो, अब पता नहीं ये लोग कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो बात की बात है, ये वीडियो जब आप देखेंगे हो सकता है तब तक वो जो माओवादी लगभग बताते हैं कि 17-18 की संख्या है, जिसमें बड़ा नाम है चंदर का, और फिर रूपी और उनके साथ में और उनकी टीम। तो बहुत दिन से उनकी बात पता चल रही थी कि आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं। इसके पीछे मेरा मकसद जो मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद यही है कि अब जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि माओवादियों के जो बड़े नेता हैं, जो पोलित ब्यूरो या सेंट्रल कमेटी के सदस्य, वो लगभग सभी आ चुके हैं। अब पूरे देश में जो कभी हजारों माओवादी हुआ करते थे, उसमें एक ही पोलित ब्यूरो बचे हैं। मतलब बचे तो 2 हैं, लेकिन एक गणपति हैं जो एक्टिव नहीं है, और उसके बाद एक पोलित ब्यूरो है मिसिर बेसरा, वो बचे हुए हैं। सेंट्रल कमेटी के तौर पर देखा जाए तो और भी कम है, शायद 1-2 लोग हैं। तेलंगाना ने बताया था कि 2 और बचे हुए हैं सेंट्रल कमेटी के। देव जी जो बड़ा नाम था वो भी वापस आ गए हैं। साथ ही साथ सबसे पहले वेणुगोपाल तो आ ही चुके हैं। तो ऐसे में अब लीडरशिप के नाम पे कोई है नहीं बहुत ज़्यादा।
तो मुझे लगता है कि 31 मार्च की तारीख सरकार ने तय की है और उसके बाद सरकार ने ये भी कहा है कि 31 मार्च तक माओवादियों को तो समय दिया जा रहा है वापस लौटने का। लेकिन अगर जो माओवादी 31 मार्च के बाद भी नहीं आएंगे और अगर मान लो उसके बाद वो माओवादी सरवाइव करने की कोशिश करेंगे तो उनको भी खाने पीने की और ज़रूरत के सामान की जो सप्लाई हो वो कहीं ना कहीं चाहे डरा के धमका के या प्रेम से लेना तो उनको गांव वालों से ही होगा। तो उनको जो भी मदद करेगा, तो कोई एक बड़े अधिकारी बता रहे थे कि 31 मार्च के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर इस तरह की सोच है तो आखिर बस्तर का आदिवासी जो इतने साल तक जंगल में बंदूक लेकर भटका, क्या सोच थी या क्या उद्देश्य था। अब वो उद्देश्य पता नहीं उस बंदूक के सहारे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन अब जब उनके बड़े नेता वापस लौट आए हैं तो कम से कम वो मारा ना जाए बस। और साथ ही साथ अगर वो जीवित रहेगा, गांव वालों से राशन पानी लेगा, तो उनके एवज में गांव वाले ना बेवजह पिसा जाएं। तो बस इसीलिए एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं। आजकल चल रहा है, बताते हैं कि कभी भी आ सकते हैं लेकिन आ नहीं रहे। मुझे लगता है कि अगर मुलाकात हो जाएगी, हालांकि एक दो लोगों से मेरी ऐसी मुलाकात हुई है जो उम्मीद है कि शायद वो संपर्क करवा दें, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि वो उनके सीधे संपर्क में रहते हैं। तो अगर मुलाकात हो जाएगी तो कोशिश करेंगे उनको समझाने की कि भैया आप अगर वापस चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मारे जाएंगे तो कोई मकसद पूरा नहीं होगा। जीवित रहेंगे तो हो सकता है कि हथियार रख के भी इस लड़ाई को आप पूरा लड़ सकें, संवैधानिक और कानून के तहत रहते हुए। ये मेरा सोचना है। बाकी आना नहीं आना वो माओवादियों के का निजी फैसला है, उस पर मेरा कोई दबाव नहीं। मैं सिर्फ उनको अपनी बात रखना चाहता हूँ, इसलिए आया हुआ था। तो इस मस्पी गांव में रात रुके, मुझे लगा दर्शकों को बताएं कि हर कहानी के पीछे कितनी कहानियाँ होती हैं और हर कहानी को एकत्रित करने के पीछे, उसको जुटाने में कितनी जद्दोजहद होती है। तो ये जद्दोजहद देखिए, ये चूल्हा हमारा अब लगभग ख़त्म हो चुका है, इसमें से सब्जी उतार दी गई है, चावल पक चुका है। तो चावल और सोया बड़ी की सब्जी हम खाएंगे और आज इसी खुले आसमान के नीचे खटिया और ज़मीन में दरी वरी बिछा के रात बिताएंगे। मुझे लगा कि भोजन की व्यवस्था और ये सारी चीज़ों को आपको बताऊं, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया हूँ। देख लीजिएगा, अगर लगे कि और लोग को दिखाना है तो शेयर कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसा कोई दबाव नहीं है। और सब्सक्राइब करने के लिए भी सीधी सी बात है कि अगर आपको लगता है कि करना है बस्तर टॉकीज़ में थोड़ा सा नेचुरल कुछ ठीक ठाक चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बस्तर से जुड़ी, तो ये आपका निजी फैसला है सब्सक्राइब करना कि नहीं करना। धन्यवाद।